देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है जब भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के रूस यानी कलमिकिया, जहां एक तरह से यूरोप का सबसे बड़ा भगवान तथागत बुद्ध का मंदिर है, वहां अपने बहुत सारे वरिष्ठ भिक्षुगणों के साथ में जाने का मौका मिल रहा है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। यह अवशेष उसी उत्तर प्रदेश से हैं, पिपराहवा से, जो कपिलवस्तु की राजधानी हुआ करती थी और उसी में प्राप्त हुए हैं। इसका एक बहुत लंबा इतिहास है और जिस दिन ये हांगकांग से वापस प्राप्त हुए थे, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे राष्ट्रीय गर्व का दिन कहा था। और जब से इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो या दुनिया के अन्य कोई ऐसे देश हों जहां भी उनका जाना हुआ है, और भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, उनके भक्त रहे हैं, उनके बीच में उन्होंने जा करके और वहां को जाना भी है। और चूंकि भारत भगवान बुद्ध की यह का स्थान है और यहाँ से जब कोई इस प्रकार का अवशेष लेके जाने का मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और मुझे भी इस पूरे जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसकी अगुवाई करने का अवसर दिया गया है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। निश्चित तौर से भारत का और रूस का बहुत गहरा राजनीतिक संबंध है और आज से नहीं है, बहुत पुराना संबंध है। और हर समय जब भारत की जरूरत पड़ी तब रूस भारत के साथ था, और जब रूस की जरूरत पड़ी तो भारत भी रूस के साथ था। और यह एक अलग प्रकार से बल प्रदान करने वाला होगा। और जब भगवान तथागत बुद्ध को लेकर के जाते हैं, जो दुनिया को शांति का संदेश देने वाले, दुनिया को एक सही रास्ते पर लाने वाले, यह कार्य तब संभव हुआ है जब इस देश की बागडोर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर